देखो जो बड़ा अच्छा सवाल है, 300 ग्राम मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट कंटेन्स 4-5% सॉल्ट, व्हाट इज़ वेट ऑफ सॉल्ट एंड मिक्सचर। तो 300 का 45% निकालो, यानी 100 से डिवाइड कर दो, 2 मर जाएंगे, 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, फाइनल आंसर 135 ग्राम। बच्चों आज हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? मिक्सचर प्रॉब्लम। मैथ्स में जो टॉपिक है आज हमारा मिक्सचर प्रॉब्लम। ये भी बड़ा अच्छा सवाल है मिक्सचर प्रॉब्लम का ही। 400 ml मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 60%। इफ 80 ml ऑफ वाटर एवापोरेटेड फ्रॉम दिस मिक्सचर, देन व्हाट इज प्योरिटी ऑफ मिक्सचर इन परसेंट। देखो मिल्क और वाटर का मिक्सचर 400 ml था जो कि 60% प्योर है, ठीक है। तो 400 का 60% 240, ये 240 क्या होगा? मिल्क होगा। याद रहे प्योरिटी से मुराद क्या होगा? मिल्क होगा, पानी नहीं होगा ना भाई। दूध वाला जो है 60% मिल्क है, बाकी पानी है। तो पानी की तादाद कितनी है उससे भी फिलहाल छोड़ो, मिल्क 240। अब आगे क्या कह रहे हैं कि इफ़ 80 ml ऑफ वाटर एवापोरेट, तो टोटल मिक्सचर 400 था, उसमें से 80 ml कम कर दो। अब मिक्सचर कितना रह जाएगा? 320। ज़ाहिर है एवापोरेट वाटर होगा, मिल्क नहीं होगा, याद रहे। तो फिर मिल्क की तादाद 240 है, मिक्सचर अब 320 हो गई। 240 को 320 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से। ये आ जाएगा 75%। बड़ा अच्छा सवाल है। एक मिक्सचर है जिसमें सिरप और वाटर है, 25% सिरप है। कह रहे हैं कितनी सिरप एडिट करें मिक्सचर में कि सिरप की कंसनट्रेशन 40% हो जाए। वेल अभी सिरप 25% है तो वाटर 75% होगा, यानी रेशो 1:3 का आ रहा है। अगर इस हिसाब से देखो तो 200 सिरप हो जाएगी और 600 हो जाएगा पानी, यानी कि बम। अब आपको कह रहे हैं कि इतना सिरप ऐड अप कर दो कि जो रेशो वो कितना हो जाए? 40 और 40%। 40% सिरप होगा तो 60% वाटर होगा। देखो वैसे तो रेशो 2:3 निकल रहा है, लेकिन इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादा आसान क्या है? दिमाग लगाओ कि वाटर कितना है? 600। वाटर 600 है और हमें चाहिए यही रेशो, तो मिल्क सिरप कितनी होनी चाहिए? 400। वही देखो ना, वही रेशो 2:3 या 4:6 या 40:60। तो सिरप होनी चाहिए 400, तो अभी कितनी है? 200। तो कितने का इजाफा करना पड़ेगा रे? 200 का। इसका मतलब आंसर हो जाएगा हमारा 200। बच्चों बड़ा अच्छा सवाल है। 4 लीटर्स ऑफ 20% acid solution is mixed with 7 liters of 30% acid solution. What percent of resulting solution is pure acid? तो डेट देखो, N1 हम ये जो क्वांटिटी होती है इसको N1 मान लेते हैं, ये 4 हो जाएगा। परसेंटेज को X1 मान लेंगे, 20 हो जाएंगे। इसी तरह 7 लीटर को N2 मान लेंगे और ये 30% को X2 मान लेंगे। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है N1 X1 प्लस N2 X2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। फार्मूले में पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखो बास्केटबॉल टीम प्लेड 60 मैचेस एंड विन 70% ऑफ इट्स मैचेस। व्हाट इज लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस दैट मस्ट नाउ प्ले एंड विन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स विनिंग परसेंट टू 75%। 60 का पहले 70% निकाल लो, ये हो गया 42। अब देखो इसका मतलब 42 मैचेस अगर जीते हैं तो हारे कितने होंगे? 60 में से 42 माइनस कर लो, 18। अब कह रहे हैं कितने मैचेस जीतेंगे जो जीतने की परसेंटेज है वो 75 हो जाए। अगर जीतने की परसेंटेज 75 होगी तो हारने की कितनी होगी? 25, यानी रेशो 3:1। एक मैच हारा हो तो मैच कितने जीते हो? 3। तो 18 मैचेस हारे तो जीते कितने हो? 18 को मल्टीप्लाई करो किससे? 3 से। 18 3 सा 54। तो इसका मतलब टोटल 54 मैचेस जीते हो। तो ये अगर 54 मैचेस टोटल जीत लेंगे, ठीक है, तो जीत का रेशो हो जाएगा 75%। अभी कितने जीते हैं? 42। तो 42 में मजीद कितने मैचेस जीतने होंगे? 12। 54 माइनस 42, 12 इज योर आंसर। यार देखो बहुत लॉजिकल तरीका, बड़ा आसान तरीका होता है मेरा। विनिंग अगर 42 है तो हारने वाले 60 माइनस 42 18 हो जाएंगे। तो जीत और हार का रेशो 75%। जीत का अगर रेशो 75% है तो हार का 25%। यानी 18 मैच हारे हैं तो जीते कितने होने चाहिए? 18 3 सा 54।
अभी तक कितने जीते थे? 42। तो मजीद कितने मैचेस जीतने होंगे? 12। व्हाट इज रेशियो इन विच quantity of TA which costs $2 per kg should be mixed with quantity of TB which costs $3 per kg to create a mixture which costs 2.2 kg. 2 ये रहा, 3 ये रहा, 2.2 ये रहा, दोनों का फ़र्क 0.2, दोनों का फ़र्क 0.8। 0.8 और 0.2 का मतलब है 8:2। 8 और 2 का रेशो होता है 4:1। 4:1 ये पहला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन। ब्रांड ए ऑफ कॉफ़ी कॉस्ट $5 per kg and brand B costs $8 per kg. If 5 kg of brand B is used, how many kg of brand A should be used to create a mixture with average cost of $6 per kg? तो 5 और 8 का एवरेज आ रहा है 6, तो 5 और 6 में कितने का फ़र्क होता है? 1 का। 8 और 6 में कितने का होता है? 2 का। अगर ब्रांड बी का रेशो 1 है तो ब्रांड ए का रेशो कितना होगा? तो देखो ब्रांड बी का रेशो 5 है, तो ब्रांड ए का क्या होगा? 5 2 10, तो आंसर हो जाएगा 10। जी जी, बड़े आराम से समझें। देखो एक है $5 पर केजी वाली ब्रांड ए, ठीक है, एक है $8। अब जो इनके मिक्सचर की कॉस्ट आई 6, तो देखो इसके लिए तो सबसे अच्छी ट्रिक है कि क्वांटिटी का रेशो कैसे मालूम होता है। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ सामने, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ सामने, 2:1। यानी अगर ए क्वांटिटी 2 तादाद में होगी तो बी 1 तादाद में होगी। तो बी के इन्होंने करेंगे 5 kg यूज़ हुए, तो ए के कितने होंगे? मैंने अभी तो बताया, अगर बी का 1 तो ए के 2, 5 का डबल यानी कि 10। हाँ जी, हाउ मैनी सोर्सेज ऑफ वाटर शुड बी एडेड to 16 ounce of alcohol to make a solution that contains 20% alcohol? बड़ा ही प्यारा सवाल है बच्चों। अगर 20% अल्कोहल है सोल्यूशन में तो वाटर कितना है? अभी इसका मतलब है 80% है, ठीक है। तो अभी ये कह रहे हैं कि मिल के सुन लो, हाउ मैनी सोर्सेज ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू 16 ounce ऑफ अल्कोहल टू मेक अ सोल्यूशन दैट कंटेन 20%। नहीं, यानी इसका मतलब है कुछ ऐसी समय तादाद करनी है कि अभी जो 16 ounce है ना अल्कोहल, इसका 20% सोल्यूशन में तो इतना वाटर मिला है। तो देखो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि इसका मतलब है वाटर होना चाहिए 80% और अल्कोहल होना चाहिए 20%। अगर इसको 20 के रेशो से काटो तो 1:4, यानी अगर अल्कोहल का 1 पार्ट है तो वाटर के होने चाहिए 4 पार्ट। अल्कोहल के भी कितने पार्ट है? 16 ounce। 1 पार्ट कितने के बराबर है? 16 ounce के। तो 4 पार्ट बराबर किसके होगा? 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 64 ounce। तो आंसर हो जाएगा 64। ओके जी। 50 pound mixture of salt and water contains 20% salt. If 14 pounds are added to this mixture, what will be percentage concentration of salt in new mixture? तो मेरे भाई 50 pound है, 20% इसका निकाल लो तो ये 10 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है सॉल्ट की क्वांटिटी अभी 10 है, 14 और एडअप कर देगा, 10 और 14 कितना हो गया? 24। देखो अगर सॉल्ट आप बढ़ा रहे हो तो मिक्सचर की क्वांटिटी भी तो बढ़ेगी। मिक्सचर में ज़ाहिर मिक्सचर 50 था, ये भी 50 नहीं रहेगा, इसमें भी 14 प्लस का, ये 64 हो गया, सॉल्ट 24 हो गया। 24 डिवाइड बाई 64 इंटू 100, नया आंसर आ जाएगा।